साथ में रखते हुए इंसानों के दिलों में जो सवाल है वो भगवान के माध्यम से Welcome everybody. So now, in this new year after the IPL, Sub is all set to launch again number of very exciting shows and relevant to our consumers, and with our perennial promise of differentiation through innovation, and therefore another show with a difference and another show which has a lot of life lessons in store. And I think it has amazing appeal in terms of the length and breadth of content. And it has been conceived, I think, in a very, very unique way by Mr. Ashwini Dheer, who has done successful shows like Lapta Ganj and Chiriyaghar with Saab. So let's first take a look at the AV, and then we'll talk a little more about the show. May we have the AV, please? On stage, Mr. Ashwini Dheer, who has conceived this whole show. I'd also take this opportunity to welcome Mr. NP Singh, the CEO of MSM Network. May we have a round of applause for him. Something about the show, sir. नमस्कार नमस्कार, हरे कृष्णा। यहाँ आते ही सब लोग जैसे एंटर होते हैं यहाँ पे तो हरे कृष्णा और प्रभु जी शुरू हो जाता है। अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी प्रभु जी और हरे कृष्णा वॉचमैन तक बोलते हैं। एनीवेज, ये शो बहुत प्यारी चीज़ है। एक्चुअली हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न होते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हुआ। ये सब हम भगवान से पूछते हैं। दिन में एक दो सवाल तो कर ही लेते हैं। वाई मी, भगवान वाई मी, ये सवाल करते हैं। और कब अक्सर ये नहीं बोलते वाई नॉट, हम क्यों नहीं, वाई नॉट मी। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं परेशानी है तो हम सोचते हैं भगवान ऐसा कैसे होता है कि इन सब चीज़ों के रहते हुए भी ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है। गीता में भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जैसे कहा है कि यदा यदा ही धर्म से, जो उनका श्लोक है कि जब जब पृथ्वी पे पाप पड़ेगा या धर्म का नाश होगा मैं अवतार लूंगा। तो हम सभी जानना चाहते हैं कि इतने 100 साल हो गए हैं, ये अवतार कब लेंगे, कब अवतार लेंगे। इतनी सारी तकलीफें हैं, ईमानदारी की वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ सब सवाल लिखे हैं, मेहनत करने वालों को शायद कई बार ऐसा होता है जो ड्यू नहीं मिलता है और कई बार मिल जाता है। तो हम सवाल ये जरूर करते हैं कि हम ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आपने जब बोला था कि मैं अवतार लूंगा तो अवतार क्यों नहीं लेते, अब किसका इंतजार हो रहा है। या फिर हम अक्सर सुनते हैं कर्म की जब फल की इच्छा मत कर, कर्मण्येवाधिकार अस्ति। तो इसका अर्थ क्या है। क्या सुबह से हम शाम तक काम करें और शाम को चेक भी ना लें, ऐसा नहीं है। कर्म और फल दो अलग चीजें हैं। ये थोड़ी सी, क्योंकि कृष्णा के 3 रूप हैं। अगर आप देखें, एक नटखट बाल कृष्ण, एक बहुत ही रास रचयिता का रूप है और एक फिलोसफर का रूप है। ये एक ही भगवान है शायद जिसने फिलोसफी भी की है, रोमांस भी किया है और बहुत शैतानियां भी की है। तो इन सब चीजों को साथ में रखते हुए इंसानों के दिलों में जो सवाल है वो भगवान के माध्यम से, शायद कन्हैयालाल माध्यम है उनका सवाल पूछने का। बाकी सवाल आप सब लोगों के हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के लोगों के। तो ये शो है इस बारे में, और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहीं ना कहीं कृष्ण की फिलॉसफी है इसमें। और बाकी आप सब पहुंच जाए, सब चीज़ें जितनी भी बातें हैं आसानी से पहुंच जाए, ऐसा हल्के फुल्के तरीके से प्रेजेंट किया गया। दिस इज द शो ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। एंड मैं मिलवाना चाहूँगा आप लोगों को सबसे अपने जो हमारे एक्टर्स हैं। सबसे पहले हम कृष्णा बुलाना चाहूँगा। आइए सर। सिद्धार्थ हैं, कृष्णा बने हैं जो। ये कृष्णा बने हैं, ये अवतार इनका नॉर्मली है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम इंसान के जीवन में आम इंसान लगे भगवान। और उस वो रूप में भी दिखते हैं जो रूप में आपने देखा, लेकिन ये रूप नॉर्मली है इनका शो में। और साथ में भी बुलाता हूँ कन्हैयालाल जी को। कन्हैया आइए। कन्हैयालाल एक ये निखिल ये प्ले कर रहे हैं, और ये किरदार ऐसा है जो भगवान ने बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता भगवान में कि नहीं यार मैं नहीं मानता। क्योंकि मैंने तो लास्ट तुमसे एक मांगा था जब मैं इंटर में था कि भाई मेरे मैथमेटिक्स में जो है एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे पास करा देना भगवान, और ये फेल हो गया। तो आज तक ये कोसता है भगवान तुम्हारी वजह से मैं इंटर पास नहीं कर पाया,
लोगों को तुम 98 मार्क्स देते हो, मुझे तो 30 दिए, वो भी अपने बल पे लाया, 4 तुमसे मांगे थे सिर्फ, वो दे देते तो पास कर जाता। तो ये उसके बाद बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इंटर फेल होने के बाद वो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है, जहां से परिवार का गुजारा कर लेता है, लेकिन भगवान को दोष देता रहता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, और अब जो किया है मैंने मेहनत से किया है। एक बहुत खूबसूरत लाइन है इसमें, जो बोलते हैं ये भगवान से बोलते हैं, भगवान तुम्हें चिंता नहीं है किसी चीज की, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, तुम खड़े मुस्कुराते रहते हो। कोई बोलता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूं, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मैं आज मेरी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा एक ही रिएक्शन है स्माइल। भगवान मेरी शादी है, स्माइल। भगवान मेरा डिवोर्स हो गया तो स्माइल। तो जब प्रभु मिलते हैं तो पूछते हैं कि क्या चक्कर है, इंसानों की हर बात पे आप मुस्कुरा देते, चक्कर क्या है? तो उनका आंसर बड़ा खूबसूरत सा है। वो बोलते हैं कि जब तुम कहते हो कि मेरी लॉटरी निकली है तो मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल हूँ। और जब तुम बोलते हो मैं बर्बाद हो गया, भगवान बहुत तकलीफ में हूँ, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ चिंता मत क्यों करता भाई, मैं तेरे साथ हूँ।